हेलो गाइस, वेलकम टू सीपी शर्मा क्लासेस। अपन आइसोमेरिज्म पढ़ रहे थे, उसमें स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का पॉइंट है फंक्शनल आइसोमेरिज्म। फंक्शनल आइसोमेरिज्म क्या है, फंक्शनल आइसोमर क्या है, उसके बारे में डिटेल से देखने वाले हैं, एग्जांपल्स करने वाले हैं, नीट के पीवाईक्यू के एग्जांपल्स क्या है वो करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं फंक्शनल आइसोमेरिज्म से। मेरी बात सुनो, देखो टॉपिक को देखो, फंक्शनल आइसोमेरिज्म यानी कहीं ना कहीं ये आइसोमेरिज्म फंक्शनल ग्रुप से रिलेटेड है। समझ में आई बात। और आइसोमेरिज्म में एक बात तो ये है कि अगर आपके पास मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है तभी वो आइसोमेरिज्म में काउंट होंगे। तो अपन लिखते हैं फंक्शनल आइसोमेरिज्म कौन शो करता है। जो फंक्शनल आइसोमेरिज्म शो करेंगे वे कंपाउंड, उनका मोलिकुलर फॉर्मूला सेम होगा। ओके, दो कंपाउंड है दिए हुए, उनका मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है तभी तो वो आइसोमर बनते हैं। अब आगे देखो, पहला कंडीशन। सेकेंड कंडीशन देखो, उनमें डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप होने चाहिए। डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप होंगे तभी आपकी फंक्शनल आइसोमेरिज्म है वो शो होगी उन कंपाउंड्स में। सर कैसे, वो देखते हैं। एक कंपाउंड में आपके पास एल्डिहाइड ग्रुप है और एक में कार्बोक्सिलिक एसिड वाला है ग्रुप, और दोनों का मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है दोनों कंपाउंड्स का। तो भाई वो जो है वो फंक्शनल आइसोमर होंगे। कैसे क्या है सारी चीज अपन एग्जांपल से समझते हैं। ओके, तो आप एग्जांपल्स लिखो, समझो इसको। पहला एग्जाम्पल अपन बात करते हैं। जैसे अपने पास दिया हुआ है CH3 CH2 और ये OH, ठीक है। अगर ये कंपाउंड दिया हुआ है, एक और दिया हुआ है अपने पास CH3OCH3, ये दो कंपाउंड्स दिए हुए हैं। ध्यान से देखो इन कंपाउंड्स को। क्या इन कंपाउंड्स में आपको लग रहा है कि इनका मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है? भाई सेम है, इनका मोलिकुलर फॉर्मूला है। अपन यहां पे लिखे तो ये इनका जो मोलिकुलर फॉर्मूला हो C2H6O, दोनों का मोलिकुलर फॉर्मूला C2H6O है। इसमें भी 6 हाइड्रोजन, 2 कार्बन, 1 ऑक्सीजन है, ठीक है ना। मोलिकुलर फॉर्मूला सेम हो गया। अब क्या देखना है, इनका फंक्शनल ग्रुप देखना है। ठीक है सर, फंक्शनल ग्रुप देखते हैं कौन सा है। इसमें देखो यहां पे OH लगा हुआ है और इसमें ऑक्सीजन है, तो क्या ये डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप है? हाँ, ये डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप है। देखो OH वाला है, पहले बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बता चुका हूं कि जो नोमेनक्लेचर पढ़े थे वहां पे OH है वो अल्कोहल वाला ग्रुप है, तो यहां पे लिख देते हैं इसके लिए अल्कोहल वाला ग्रुप है। और ये जो O है ये आपका ईथर हो गया ना, चेंज हो गया ना फंक्शनल ग्रुप। अगर फंक्शनल ग्रुप चेंज हो गया, मोलिकुलर फॉर्मूला भी सेम है, तो ये फंक्शनल आइसोमर होंगे। इतनी बात क्लियर हुई। तो ये चीज आपको क्लियर हो जानी चाहिए कि फंक्शनल आइसोमेरिज्म में मोलिकुलर फॉर्मूला सेम होगा और जो फंक्शनल ग्रुप है वो डिफरेंट होंगे। ठीक है, ये बात क्लियर रहनी चाहिए। मोलिकुलर फॉर्मूला सेम, फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट। ओके, एक में अल्कोहल है, दूसरे में ईथर है। यहां तक क्लियर हुआ। एक एग्जांपल से और समझते हैं इसको। देखो सेकेंड एग्जांपल, जैसे आपके पास कंपाउंड है CH3 CH2 CH2, यहां पे चलो OH लगा दिया मानो, और एक कंपाउंड तुम्हारे को दिया CH3 CH2 CH2, ठीक है। यहां पे चलो ऑक्सीजन और ये CH3। अब इस कंपाउंड को आप बताओ क्या ये फंक्शनल आइसोमेरिज्म शो करेगा? तो पहले देखो मोलिकुलर फॉर्मूला, इसका मोलिकुलर फॉर्मूला
और इसका दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या सेम है? क्या इसमें 3 कार्बन? सही है, 3 कार्बन इसमें भी है, इसमें भी 3 कार्बन है। इसमें हाइड्रोजन कितने हैं? कितने हैं? 4 और 4 8 हाइड्रोजन है। इसमें भी कितने हैं? 8 हाइड्रोजन है। कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक क्लियर? ये क्लियर हो गया। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इसमें सेम हो गया। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो गया इसका? C3 है H8O। ये बात क्लियर हुई। अब देखो इसमें क्या है, जो फंक्शनल ग्रुप है इसमें OH वाला वही एल्कोहल है, और इसमें जो ये ऑक्सीजन 2 एल्किल ग्रुप के बीच में है तो ये ईथर है, यानी ये फंक्शनल आइसोमेरिज्म शो कर रहे हैं। ठीक है, अब डिफरेंट टाइप के एग्जांपल्स अपन करते हैं इस पे। ओके, जैसे आपके पास है कंपाउंड CH3 CH2 COOH। एक तो ये कंपाउंड है और दूसरा है आपके पास CH3 COOCH3। क्या बताओ, आपके पास ये कंपाउंड, 2 कंपाउंड है, इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम लग रहा है क्या आपको? इनका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की अगर बात करें तो इसमें कार्बन कितने हैं? C3, 3 कार्बन है, कोई दिक्कत नहीं, दोनों में 3 कार्बन है, इसमें भी 3, 1 2 3। इसमें दोनों में हाइड्रोजन कितने हैं? 6 हाइड्रोजन है, C3H6O2। ये ही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है दोनों कंपाउंड का। तो यानी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। इसमें भी 2 ऑक्सीजन है, इसमें भी 2 ऑक्सीजन है, 6 हाइड्रोजन, इसमें भी 6 हाइड्रोजन है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम निकल गया। अब देखो, क्या इनका फंक्शनल ग्रुप सेम है? नहीं, डिफरेंट है फंक्शनल ग्रुप। अगर देखो यहां पे COOH ये और यहां पे ये जो फंक्शनल ग्रुप है दोनों डिफरेंट है ना। दोनों फंक्शनल ग्रुप अगर डिफरेंट है तो ये फंक्शनल आइसोमेरिज्म होगी। क्लियर हुई इतनी बात? चलो ठीक है, यानी ये शो करेंगे फंक्शनल आइसोमर होंगे ये। थर्ड एग्जांपल था। फोर्थ एग्जांपल, चलो एक बात बताओ, आपके पास अभी अपन ने रिंग चेन आइसोमेरिज्म पढ़ी थी। एक पॉइंट लिखो आप, जो रिंग चेन आइसोमेरिज्म है, रिंग चेन आइसोमेरिज्म, जो रिंग चेन आइसोमेरिज्म है उसमें फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म होती है, यानी फंक्शनल आइसोमेरिज्म। जो कंपाउंड रिंग चेन आइसोमेरिज्म शो करते हैं ना, वो फंक्शनल ग्रुप, जो फंक्शनल आइसोमेरिज्म है वो शो करेंगे, क्योंकि उनका फंक्शनल ग्रुप अलग होता है। यानी एक तो रिंग होती है और एक चेन होती है, तो दोनों को डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप अपन मान सकते हैं। ठीक है, यानी एक में होती है रिंग, एक में होती है चेन, तो दोनों को डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप अपन मान सकते हैं। इतना क्लियर है? चलो ठीक है। अब देखो, जैसे अपने पास एग्जांपल अपन बात करें, ये रिंग है, इसमें ये डबल बॉन्ड, ये रिंग हो गई। यहां पे अपन बात करते हैं CH3 CH, चलो ठीक है CH2 कर लेते हैं यहाँ पे C, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड CH3। ये है, देखो हाइड्रोजन की वैलेंसी ठीक करना आना चाहिए। एक कार्बन है, उसकी 4 ही वैलेंसी होती है। अगर यहाँ पे हाइड्रोजन CH3 लगा दिया, ये गलत है। अरे आपको कॉमन सेंस भी होना चाहिए भाई, यहाँ पे CH लगेगा। क्यों? क्योंकि जो कार्बन है ना, वो अपने सराउंडिंग 4 एटम से ही जुड़ सकता है मैक्सिमम। ठीक है, मैक्सिमम वैलेंसी 4 ही है उसकी, तो मैक्सिमम 3 बॉन्ड ये और 1 बॉन्ड हाइड्रोजन, 4 हो गई। ओके, ये कॉमन सेंस भी रहना चाहिए भाई आपको। ओके, चलो ये है एक कंपाउंड, ये है अपने पास 1 2 3 4 4 कार्बन है। यहां पे डबल बॉन्ड लगा देते हैं एक। चलो पहले इन 2 से समझाते हैं, फिर उसको नेक्स्ट एग्जांपल में करेंगे, जगह भी नहीं थी। तो ये कंपाउंड और ये कंपाउंड, क्या इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है? हाँ सेम है।
इनकी DU डिग्री ऑफ सेचुरेशन, जो डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन, वो इसकी 2 है, इसकी भी 2 है, कोई दिक्कत नहीं, सेम है। तो यानी ये रिंग चेन आइसोमेरिज्म है। तो मैंने बोला जो रिंग चेन आइसोमेरिज्म है वहां फंक्शनल आइसोमेरिज्म होगी, यानी रिंग चेन आइसोमर फंक्शनल आइसोमर होते हैं। तो यहां भी फंक्शनल आइसोमेरिज्म FI होगी। ओके, ये क्लियर हुआ? यानी यहां पर फंक्शनल आइसोमेरिज्म भी होगी और रिंग चेन आइसोमेरिज्म भी होगी। ये बात क्लियर हुई? अब बताओ सर कि यहां पे यही एग्जांपल दे रखा है, क्वेश्चन यही आ गया और ऑप्शन में रिंग चेन भी दे रखा है और फंक्शनल आइसोमेरिज्म भी दे रखा है, तो हम क्या लिखेंगे? ठीक है, तो उसके लिए आप रिंग चेन आइसोमेरिज्म को प्रेफरेंस देते हैं। अगर ऑप्शन में रिंग चेन आइसोमेरिज्म नहीं है तब आप इसके लिए फंक्शनल आइसोमेरिज्म लिख सकते हैं। ओके, एक ऑर्डर होता है RTFMCP, इस ऑर्डर को फॉलो किया जाता है। ठीक है, RTFMCP यानी रिंग चेन आइसोमेरिज्म की प्रेफरेंस ज्यादा होगी, फिर टॉप्टोमेरिज्म की, फिर F फंक्शनल ग्रुप की RTFMCP, मेटामेरिज्म, चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म। इस प्रकार ये चीज पता होनी चाहिए कि भाई ये क्वेश्चन दिया हुआ मान लो और आपको ऑप्शन में रिंग चेन आइसोमर भी है और फंक्शनल आइसोमर भी है, तो इसके लिए आप रिंग चेन आइसोमर लगाओगे। अगर आपको क्वेश्चन में ऑप्शन में रिंग चेन आइसोमेरिज्म नहीं दे रखी है तब आप फंक्शनल आइसोमेरिज्म को टिक कर सकते हैं। समझ में आया? चलो ये बात क्लियर हुई। चलो फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म के और एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे अपने पास एक कंपाउंड दिया हुआ है बेंजिल क्लोराइड, अपन बनाते हैं जैसे यहां पे ये कंपाउंड बेंजिल क्लोराइड CH2Cl, ये है बेंजिल क्लोराइड, बेंजिल क्लोराइड, यहां पे ये बेंजिल। ठीक है, ये कंपाउंड बेंजिल क्लोराइड और दूसरा ऑर्थोक्लोरोटोलुइन, ऑर्थोक्लोरोटोलुइन होगा आपका ये, यहां पे CH3 और यहां पे Cl, ऑर्थो मेटापेरा Cl कहीं पे भी लगा दूं, इसको बोलेंगे ऑर्थोक्लोरोटोलुइन, ऑर्थोक्लोरोटोलुइन। ये दो कंपाउंड है, क्या ये फंक्शनल आइसोमेरिज्म शो करेंगे? बताओ। हाँ, ये दोनों कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। देखो यहां पे इसका और इसका दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। हाँ, क्या इनके फंक्शनल ग्रुप सेम है? नहीं सर, सर हमें तो ऐसे Cl लगा हुआ है, Cl ही तो लगा हुआ है, क्या डिफरेंट है? Cl की पोजीशन देखो एक बार, डायरेक्ट रिंग से एक में अटैच है, एक में CH2 से अटैच है। अब चला पता भाई, पोजीशन देखो Cl कहां पे लगा हुआ है, फंक्शनल ग्रुप चेंज है इसमें, इनका फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट, मोलिकुलर फॉर्मूला सेम, सो फंक्शनल आइसोमर होंगे FI। ओके, ये एग्जांपल इंपॉर्टेंट है, याद रखो। एक चीज और बता दो आपको, यहां पे नोट पॉइंट करके लिखो, 1 डिग्री एमीन, 2 डिग्री एमीन, 3 डिग्री एमीन, 1 डिग्री एमीन, 2 डिग्री एमीन, 3 डिग्री एमीन, तीनों का मोलिकुलर फॉर्मूला सेम अगर, तो ये फंक्शनल आइसोमेरिज्म शो करेंगी। अब सर ये 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री क्या है? बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लेक्चर देखा है, उसमें 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एमीन के बारे में डिटेल से बताया हुआ है। चलो बता देते हैं। आपके पास एक कार्बन है, अगर वो एक कार्बन से यानी एक एल्किल ग्रुप से जुड़ा हुआ हो तो वो 1 डिग्री, 2 से जुड़ा हुआ हो 2 डिग्री, 3 से जुड़ा हुआ 3 डिग्री। कैसे, वो देखते हैं एक बार। जैसे आपके पहले से आप पूरी कर लेना, देखा, जैसे एक नाइट्रोजन है, यहां से एक एल्किल ग्रुप R, एल्किल ग्रुप CH3 लिख लो, C2H5 लिख लो, कैसे भी आप लिख लो आप।
ये है 1 डिग्री। अगर यही नाइट्रोजन एक 2 एल्किल ग्रुप से जुड़ा हुआ हो तो ये 2 डिग्री। अगर 3 से, ये जो नाइट्रोजन है 3 एल्किल ग्रुप से जुड़ा हुआ हो इस प्रकार, तो ये 3 डिग्री होगा। समझ में आया? ये चीज क्लियर हुई आपको 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री के बारे में। अगर ये होगा तो ये आपका फंक्शनल आइसोमेरिज्म शो करेगा। ओके, यहां तक क्लियर हुई? भाई ये इंपॉर्टेंट चीज है 1 डिग्री एमीन, 2 डिग्री एमीन, 3 डिग्री एमीन वाली, याद रखना ये इंपॉर्टेंट। हाँ, क्वेश्चन आते हैं नीट में इससे 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एमीन। अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम दिख जाए ना आपको इनका, तो आप लगा दो वहां पे फंक्शनल आइसोमेरिज्म होगा 100%। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक कंपाउंड लिखते हैं अपन, जैसे यहां पे करते हैं, पहला एग्जांपल करते हैं CH3CH2COOH। एक ये कंपाउंड है, सेकंड इसी का कंपाउंड अपन बनाते हैं तो CH3 हो गया, CH2 हो जाएगा। ओके, CH3 इस प्रकार अपन इसको कर लेंगे OCH3। ये कंपाउंड हो गया। अब ये दो कंपाउंड है, क्या इनका मोलिकुलर फॉर्मूला देखो। ये दो कंपाउंड दिए हुए हैं, इनका मोलिकुलर फॉर्मूला चेक करो। देखो C3, कार्बन कितने हैं? 3 है ना कार्बन, C3। हाइड्रोजन कितने हैं? H6O2। C3H6O2 है क्या? यहां पे भी 3 कार्बन, 2 ऑक्सीजन, 6 हाइड्रोजन। ओके, मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है। अब देखो इसका फंक्शनल ग्रुप देखना है, इसके बाद में इसका फंक्शनल ग्रुप देखो। यहां पे कार्बोक्सिलिक एसिड है और ये अलग है, दोनों फंक्शनल ग्रुप। क्या फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है इसके? फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है ना इसके, फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट, मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है, तो ये फंक्शनल आइसोमर होंगे। तो ये क्या बोलते हैं? इनको फंक्शनल आइसोमर बोल सकते हैं अपन। एक कंपाउंड बताओ, आपके पास ये कंपाउंड है, ये बेंजीन, यहां से OH लगा हुआ है और ये है आपके पास CH2OH। बताओ इनका फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है क्या? इन दोनों कंपाउंड में बताओ फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है क्या या सेम है? फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है इनका, ध्यान रखना। सीधा डायरेक्ट बेंजीन से कनेक्ट है, CH2 से कनेक्ट है ये, ठीक है। बेंजिल क्लोराइड वाला एग्जांपल करवाया था ना, वैसा एग्जांपल है ये, ठीक है। बट ये फंक्शनल आइसोमर नहीं है सर, क्यों? अरे भाई इनका मोलिकुलर फॉर्मूला देखो, मोलिकुलर फॉर्मूला वही डिफरेंट है, मोलिकुलर फॉर्मूला ही डिफरेंट है भाई दोनों का। मोलिकुलर फॉर्मूला तो डिफरेंट नहीं होना चाहिए आइसोमेरिज्म में, तो ठीक है, ये Fi नहीं है, इसके लिए अपन लिख सकते हैं Fi, फंक्शनल आइसोमर नहीं है। ओके, ये फंक्शनल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेंगे ये दोनों कंपाउंड, ये बात क्लियर हुई आपको। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं अपन। जैसे आपके पास कंपाउंड है CH3 CH2 एंड डबल बॉन्ड O, पहला कंपाउंड। दूसरा कंपाउंड अपन बात करें वो होगा CH3, अपन लिख लेते हैं यहां पे CH3C डबल बॉन्ड O, ठीक है, और NH2 को इधर कर देते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एक कंपाउंड अपन बना देते हैं इसका CH3CH डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, यहां पे OH। देखो ये चीज दी हुई है, इनका मोलिकुलर फॉर्मूला देखो, मोलिकुलर फॉर्मूला क्या होगा? C2, मोलिकुलर फॉर्मूला C2। हाइड्रोजन कितने हैं? 2, ये 3, 5, ठीक है, तो H5O और N, ठीक है, ये इसका मोलिकुलर फॉर्मूला है, या NO लिख लो सही रहेगा।
एक नाइट्रोजन और ऑक्सीजन भी एक, दोनों एक एक है। ओके, तो तीनों का मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है। अब क्या इनका जो फंक्शनल ग्रुप है वो डिफरेंट है क्या? इसका फंक्शनल ग्रुप ये है, इसका फंक्शनल ग्रुप ये है, इसका फंक्शनल ग्रुप ये है। मैंने बताया था आपको एमीन डिफरेंट होता है, एमाइड डिफरेंट होता है, ऑक्सिम्स आर डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, ये चीज पता है ना? तो ये तीनों डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप हैं। सो ये तीनों Fi होंगे, तो ये फंक्शनल आइसोमेरिज्म शो करेंगे। ये बात क्लियर हो गई? ओके, ठीक है। अब एक एग्जांपल और करते हैं, अच्छा एग्जांपल है, आराम से समझना। अगर समझ में नहीं आई है तो भी आराम से अब समझ में आ जाएगी क्लियर। अब तक समझ में नहीं आई है तो अब समझ में आ जाएगी आराम से। एग्जांपल की बात करें तो अच्छा सा एग्जांपल लेते हैं, जैसे CH3 CH2 COOH, एक ये कंपाउंड है। दूसरा इसी कंपाउंड को अपन बना देते हैं CH3 CH, यहां पे कर दे OH, यहां पे CHO। क्या देखो जो कंपाउंड है ये C3H6O2, क्या C3H6O2 है ये कंपाउंड? C3H6O2 है। ये दोनों कंपाउंड C3H6O2 मोलिकुलर फॉर्मूला रखते हैं। हाँ, इसका भी C3H6O2 मोलिकुलर फॉर्मूला है, इसका भी वही है। ठीक है, मोलिकुलर फॉर्मूला हुआ सेम। चलो ठीक है सर। अब फंक्शनल आइसोमेरिज्म में क्या होता है? नेक्स्ट बात, अगली बात देखनी होती है कि भाई ये जो है फंक्शनल ग्रुप वो डिफरेंट होने चाहिए। तो इसमें देखो, यहाँ पे COOH, ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? यहाँ पे CHO ये है और यहाँ पे ये OH है। तीनों, यहाँ पे ये जो है कार्बोक्सिलिक एसिड है। ठीक है, ये है कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप। ओके, अपन बात करें इसकी तो ये है एल्डिहाइड, ये है एल्कोहल। तो दोनों कंपाउंड्स में आप देखो, यहां पे तो इस कंपाउंड में मोलिकुलर फॉर्मूला दोनों का सेम है। यहां पे तो कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप है, बट इस कंपाउंड में जो नेक्स्ट कंपाउंड है यहां पे एल्डिहाइड भी है, एल्कोहल भी है, बट कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं है। तो इनका जो फंक्शनल ग्रुप है वो डिफरेंट हो गया क्या? यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड से यहाँ पे एल्कोहल और एल्डिहाइड, मोलिकुलर फॉर्मूला तो सेम है। यानी अपन ने इस मोलिकुलर फॉर्मूला को इस प्रकार तोड़ मरोड़ के कंपाउंड बना दिए कि यहाँ पे ये तो कार्बोक्सिलिक एसिड वाला कंपाउंड रह गया और ये एल्डिहाइड और एल्कोहल वाले। ठीक है, तो ये कंपाउंड फंक्शनल आइसोमेरिज्म शो करेंगे। आई होप समझ में आया होगा। अरे देखो, जो फंक्शनल आइसोमेरिज्म है उसमें मेन चीज देखो, फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट कर दो भाई। पहली चीज होती है मोलिकुलर फॉर्मूला की, मोलिकुलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए। दूसरी बात फंक्शनल आइसोमेरिज्म में कि इनका जो फंक्शनल ग्रुप है वो डिफरेंट होना चाहिए। फंक्शनल ग्रुप अगर डिफरेंट है तो आपके ये फंक्शनल आइसोमेरिज्म शो करेंगे। अब देखो, जो फंक्शनल आइसोमर होते हैं वो रिंग चेन आइसोमर जो हैं, मेरी बात सुनो, जो कंपाउंड रिंग चेन आइसोमेरिज्म शो कर रहे हैं ना, जो कंपाउंड रिंग चेन आइसोमेरिज्म शो कर रहे हैं वो फंक्शनल आइसोमेरिज्म शो करेंगे। समझ रहे हो? पर फंक्शनल आइसोमर सारे रिंग चेन आइसोमर नहीं होते, बट जो रिंग चेन आइसोमर हैं वो फंक्शनल आइसोमर हो सकते हैं। ठीक है, रिंग चेन आइसोमर है। रिंग चेन, मेरी बात सुनो, रिंग चेन आइसोमर में क्या था? एक रिंग थी और एक चेन थी। तो अपन क्या कंसीडर करते हैं कि जो रिंग और चेन है दोनों को अलग अलग फंक्शनल ग्रुप कंसीडर कर लेते हैं, दोनों को अलग अलग फंक्शनल ग्रुप कंसीडर कर लेते हैं। तो जो रिंग चेन आइसोमर है वो फंक्शनल ग्रुप आइसोमर हो जाते हैं। समझ रहे हो बात? ये बात क्लियर हुई? एक एग्जांपल से दोबारा बताता हूं। देखो, वो ऑर्डर पता था RTFMCP वाला। चलो, आपके पास एक तो ये कंपाउंड दिया हुआ था, पहले भी बताया हुआ था, और एक कंपाउंड दिया हुआ है CH3CH2C ट्रिपल बॉन्ड CH।
चलो ये दोनों कंपाउंड दिए हुए हैं, क्वेश्चन है, आपको पूछा गया इनमें कौन सी आइसोमेरिज्म है, फंक्शनल आइसोमेरिज्म, रिंग चेन आइसोमेरिज्म। तो भाई देखो ऑप्शन को देख के लगाना, अगर आपको पूछा जाए और ऑप्शन में अगर सिंगल रिंग चेन आइसोमेरिज्म है तब रिंग चेन पे टिक लगाओ, अगर ऑप्शन में रिंग चेन आइसोमेरिज्म नहीं है तब फंक्शनल आइसोमेरिज्म पे टिक लगाओ। अगर क्वेश्चन में रिंग चेन आइसोमेरिज्म और फंक्शनल आइसोमेरिज्म दोनों हैं तो आप रिंग चेन पे टिक लगाओगे, अगर दोनों दी हुई है और ऑप्शन बोथ का है तो आप बोथ पे टिक लगाओगे। समझ रहे हो? जैसे आपके पास क्वेश्चन बनाते हैं, ये कंपाउंड दिया हुआ है और पूछा है कि इनमें कौन सी आइसोमेरिज्म है। पहला ऑप्शन है, ऑप्शंस एक तरीके के ऑप्शंस है, पहला दिया हुआ है फंक्शनल आइसोमेरिज्म, दूसरा है रिंग चेन आइसोमेरिज्म, तीसरा है टॉटोमेरिज्म और चौथा है पोजीशन आइसोमेरिज्म पीआई। ठीक है, एक तो ये ऑप्शंस दिए हुए, दूसरे तरीके के ऑप्शंस हो सकते हैं। पहला ऑप्शन होगा आपका रिंग चेन आइसोमेरिज्म, दूसरा होगा फंक्शनल आइसोमेरिज्म, थर्ड होगा 1 and 2 बोथ, फोर्थ होगा इसमें नन ऑफ दीज, ये होगा नन ऑफ दीज। नेक्स्ट ऑप्शंस देखो, ऑप्शंस के बेसिस पे इसको क्वेश्चन को हल करना है, ऑप्शंस बता रहा हूं कैसे कैसे हो सकते हैं। फंक्शनल आइसोमेरिज्म, दूसरा है टॉटोमेरिज्म, थर्ड होगा मेटामेरिज्म, चौथा आप मान लो पोजीशन आइसोमर। ठीक है, एक तो ये ऑप्शंस हो गए। अब मान लो आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें कौन सी आइसोमेरिज्म है, ये कौन सी आइसोमेरिज्म शो कर रहे हैं। तो भाई आपको पता है ये रिंग चेन आइसोमेरिज्म और फंक्शनल आइसोमेरिज्म दोनों शो करते हैं। ये कंपाउंड जो रिंग चेन शो करेगा वो फंक्शनल भी शो करेगा। तो अगर आपके पास ऑप्शन ऐसे आए कि पहला ऑप्शन फंक्शनल आइसोमेरिज्म का, दूसरा रिंग चेन आइसोमेरिज्म का, तीसरा टॉटोमेरिज्म का, चौथा पोजीशन आइसोमेरिज्म का, फंक्शनल आइसोमेरिज्म भी है ऑप्शन में और रिंग चेन भी है, तब आप रिंग चेन आइसोमेरिज्म पे टिक लगाओगे। सही आंसर रिंग चेन आइसोमेरिज्म होगा। अगर ऑप्शन में आपके पास रिंग चेन आइसोमेरिज्म, फंक्शनल आइसोमेरिज्म दोनों दिए हुए हो और 1 and 2 बोथ का ऑप्शन हो तो आप बोथ लगाएंगे, दोनों सही है। अगर ऑप्शन इस प्रकार दिए हुए हो फंक्शनल आइसोमेरिज्म, टॉटोमेरिज्म, मेटामेरिज्म और पोजीशन आइसोमर, तब यहां पे फंक्शनल आइसोमेरिज्म टिक होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को इस प्रकार से डील करोगे आप, यानी ये क्वेश्चन आएगा तो इस प्रकार से ऑप्शन के बेसिस पे डील करना। अगर ये वाले ऑप्शन आते हैं तो रिंग चेन, ये वाला आता है तो 1 2 बोथ, ये वाला ऑप्शन आता है तो FI। ठीक है, इस प्रकार से इनको टेकल करना होता है। देखो जो रिंग चेन आइसोमर होते हैं ना, उसमें एक रिंग होती है दूसरी चेन होती है, तो दोनों को डिफरेंट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप कंसीडर करते हैं। ये बात क्लियर हो गई। ठीक है, रिंग चेन आइसोमर वाले हैं वो फंक्शनल आइसोमर होते हैं, ये बात क्लियर हो गई। ओके, और फंक्शनल आइसोमेरिज्म में आपने पढ़ा है कि जो मोलिकुलर फॉर्मूला है वो सेम होगा, उसके बाद में अपन बात करें फंक्शनल ग्रुप की तो डिफरेंट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप होगा, तभी वो फंक्शनल आइसोमेरिज्म शो करते हैं। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। थैंक यू।